पैसों के बारे में अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब और मिडिल क्लास के माता पिता नहीं सिखाते हैं। पैसा किस तरह से कमाया जाए और किस तरह से खर्च किया जाए, ये हमें किसी भी कॉलेज या स्कूल में नहीं सिखाया जाता है। शायद यही वजह है कि जिसके कारण अमीर लोग और ज्यादा अमीर हो जाते हैं और गरीब लोग और ज्यादा गरीब हो जाते हैं। मिडिल क्लास फैमिली की तो पूरी जिंदगी लोन की किस्त चुकाने में ही निकल जाती है। ये कहना गलत नहीं है कि पैसा पावर है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन इससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन अगर आप जानते हैं कि पैसा कैसे काम करता है तो आप इस पर काबू पा सकते हैं और अपने लिए एक वेल्थ बनाना शुरू कर सकते हैं। हम में से ज्यादातर लोग पैसों के बारे में अपने माता पिता से ही सीखते हैं, लेकिन एक गरीब माता पिता अपने बच्चों को पैसे के बारे में क्या ही सिखा सकते हैं। वो सिर्फ इतना कह सकते हैं कि स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो। हो सकता है कि वो बच्चा अच्छे अंकों से पास भी हो जाए, लेकिन पैसों के बारे में उसकी समझ और मानसिकता गरीब व्यक्ति के जैसे ही रहेगी। हमारे आज के स्कूल सिस्टम की सबसे बड़ी कमी है कि हमें स्कूल कभी भी पैसे के बारे में नहीं सिखाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या चीज है जो गरीब और अमीर इंसान के बीच अंतर पैदा करती है, तो आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। आज की इस वीडियो में हम रिच डैड पुअर डैड की बुक से 5 नियम जानेंगे और मेरा फेवरेट तो 5वां वाला है, इसीलिए आप 5वें पॉइंट तक बने रहिए। और जो भी इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा सिर्फ वही पैसे के बारे में समझ पाएगा, वरना जो स्किप करके देखेगा उसे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। लेसन नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। रिच डैड बताते हैं कि कैसे एक फियर सर्कल कई दशकों से चला आ रहा है, जिसे ऑथर रेट रेस कहते हैं, जिसका ज्यादातर लोग हिस्सा हैं। अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करो, एक अच्छी नौकरी ज्वाइन करो और फिर एक अच्छी लड़की से शादी करो। फिर शादी के बाद अपने नए परिवार का स्टेटस बनाए रखने के लिए लोन लेकर घर खरीदो, गाड़ी खरीदो। अपनी लाइफ स्टाइल को क्रेडिट कार्ड की मदद से एकदम हाई क्लास बनाकर रखो। जब हर महीने के खर्चे फिक्स हो जाएं, तो पूरी जिंदगी जॉब करते रहो, नहीं तो ये खर्चे कौन पे करेगा। रिच डैड कहते हैं कि इस रेट रेस में सबसे ज्यादा काम तो आप कर रहे होते हैं, लेकिन इसका फायदा कोई और ही उठा रहा होता है। आपसे बहुत ज्यादा पैसा तो आपका एम्प्लॉयर कमा रहा है। हेवी टैक्सेस आप गवर्नमेंट को दे रहे हो। आपके जो बैंक से लोन चल रहे हैं वो क्रेडिट कार्ड के ऊपर हैं, उस पर आपका बैंक बहुत ही ज्यादा पैसे कमा रहा है। अब ज्यादातर लोग इस रेट रेस का हिस्सा बनकर नाखुश भी हैं, फिर भी वो रेट रेस का हिस्सा क्यों बन जाते हैं? इसका कारण है डर, फियर, ग्रीड, फियर। बचपन से ही बस यही साइकिल हमारे दिमाग में बैठाया जाता है कि अच्छा पढ़ो, नौकरी करो और पैसे कमाओ। अगर ऐसा नहीं होगा तो तुम कामयाब नहीं हो पाओगे। अगर कोई दूसरा रास्ता चुनोगे तो फेलियर ही मिलेगा। यह डर आपको रेट रेस का हिस्सा बनाता है। तो जब पैसा आना शुरू हो जाता है तो अगला स्टेप ग्रीड आता है। सब कुछ खरीद लेने की ग्रीड, घर, गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक सामान। अब जब चीजें खरीदने की आदत हो जाती है तब इस सर्कल से निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको डर लगता है कि अगर पैसे नहीं होंगे तो बिल कैसे पे करेंगे, अगर कोई चीज खरीदनी है तो कैसे खरीदेंगे। यही डर आपको रेट रेस का हिस्सा बनाए रखता है। इस साइकिल में रहकर ये तो पक्का है कि आप कभी गरीब नहीं होंगे, लेकिन इसकी भी गारंटी है कि आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे, वेल्दी नहीं बन पाओगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं होगी। अपने रिटायरमेंट तक सुबह शाम यही गंदा रूटीन लागू करते रहोगे, ये गारंटीड है। रिच डैड अपना पहला लेसन बताते हैं कि आपको एक बार अपना डर खत्म करके इस सर्कल से बाहर निकलना होगा। ऐसा कुछ काम करना होगा कि आप पैसे के लिए काम ना करें, बल्कि पैसा आपके लिए काम करे। एक ऐसा बिजनेस जहां आपकी मौजूदगी जरूरी ना हो। एक बार पैसा लगा दिया, सिस्टम बना दिए, वर्कर्स को ट्रेंड कर दिया, तब आपका लगाया हुआ पैसा आपके लिए पैसा बनाकर देगा। पैसा आपके लिए काम करेगा, आप पैसे के लिए काम नहीं करेंगे। आप अपने बचे हुए टाइम को फर्दर ऐसे बिजनेस को क्रिएट करने में लगा सकते हैं जिसमें आपका पैसा आपके लिए काम करेगा और आपके लिए पैसा बनाकर देगा, बिना आपके एक्टिवली इन्वॉल्व हुए। लेसन नंबर 2, कीपिंग मनी इज मोर इम्पोर्टेंट देन मेकिंग मनी। सुशील कुमार, जिन्होंने केबीसी 2011 में 3.6 करोड़ की प्राइज मनी सारे टैक्स के बाद जीती थी, जब उनके बारे में 2015 में पता किया तो पता चला कि आज भी वो जॉबलेस हैं और उनका सारा पैसा भी खत्म हो चुका है। ये बहुत ही ज्यादा निराशाजनक सिचुएशन है। क्या था इसका कारण? इसका कारण था फाइनेंशियल लिटरेसी। इतना पैसा मिलने के बाद भी वो उसे मेंटेन नहीं कर पाए, ग्रो नहीं कर पाए। इसीलिए रिच डैड का कहना है कि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसको ग्रो करना, उसको बनाए रखना। सुशील कुमार ही नहीं बल्कि बहुत सारे स्पोर्ट्समैन और सेलिब्रिटी भी हैं जो एकदम बहुत सारा पैसा तो कमा लेते हैं और अमीर बन जाते हैं, लेकिन कुछ सालों के बाद फिर से कंगाल हो जाते हैं। इसका मेन कारण था फाइनेंशियल लिटरेसी। उनमें पैसा मेंटेन और ग्रो करने की स्किल नहीं होती है। रिच डैड वाइड स्प्रेड फाइनेंशियल लिटरेसी का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल देते हैं। क्या आपको पता है कि सुशील कुमार ने अपने सारे प्राइज मनी का पैसा कहां पर खर्च किया? उन्होंने अपनी जॉइंट फैमिली के लिए एक 3 मंजिल का घर बनाया। रिच डैड कहते हैं कि किसी एक कंट्री में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में घर को एक एसेट माना जाता है, जबकि रिच डैड के हिसाब से घर एक एसेट नहीं है बल्कि एक लाइबिलिटी है। एसेट तो वो होता है जो आपको आपके पैसे से पैसा बनाकर दे, जबकि घर के केस में आपको लोन चुकाना पड़ता है। आपकी जेब में कुछ आता नहीं है बल्कि आपकी जेब से बाहर जाता है। रिच डैड केवल उन चीजों को एसेट बताते हैं जो घर बैठे आपको पैसा कमा कर दे। हर वो चीज लाइबिलिटी है जो आपकी जेब से पैसा निकालकर दूसरे की जेब में डाले। रिच डैड का
बिल्कुल यह मानना नहीं है कि आपको घर, गाड़ी, गैजेट्स नहीं खरीदना चाहिए, बिल्कुल खरीदना चाहिए, पर कुछ ऐसे एसेट्स बनाकर जिनसे आने वाला पैसा आप उन चीजों को खरीदने में लगा सकें। रिच डैड कहते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी का सबसे बड़ा कारण है उसका स्कूल या कॉलेज में ना पढ़ाया जाना। स्कूल कॉलेज में तो आपको सिर्फ ये सिखाया जाता है कि जॉब को कैसे लेना है, जॉब से केवल बिल पे करने के लिए पैसा कमाया जा सकता है, पैसे को ग्रो कैसे करना है, वेल्दी कैसे बनना है, वह आप जान सकते हैं एक अच्छे फाइनेंशियल एजुकेशन से ही। लेसन नंबर 3, गेट इन योर बिजनेस एलोंग विद योर जॉब। एक बार मैकडोनाल्ड के फाउंडर रे क्रॉक एक एमबीए क्लास के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे। तब उन्होंने उस एमबीए क्लास से पूछा कि क्या आप में से कोई बताएगा व्हाट बिजनेस आई एम इन। सब लोग हंसने लगे क्योंकि सब लोग ये जानते थे कि वो बर्गर के बिजनेस के किंग हैं। लेकिन फिर भी एक एमबीए स्टूडेंट ने हाथ ऊपर करके कहा हैमबर्गर बिजनेस सर। तब रे क्रॉक ने जवाब दिया मुझे पता था आप लोग यही कहोगे, पर मैं बर्गर के बिजनेस में नहीं हूँ, मैं रियल एस्टेट के बिजनेस में हूँ। फिर रे ने बताया कि कैसे मैकडोनाल्ड खोलते खोलते आज अमेरिका में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में मैकडोनाल्ड रियल एस्टेट का एक लार्जेस्ट सिंगल ओनर है। इस स्टोरी के माध्यम से रे बताते हैं कि कैसे हैमबर्गर के बिजनेस के साथ साथ मैकडोनाल्ड के ओनर ने एक रियल एस्टेट का ऐसा एम्पायर खड़ा कर दिया है जो एक्चुअली उन्हें वेल्दी बनाता है। सिमिलरली एक साधारण सा जॉब करने वाला इंसान भी अपने डे जॉब के साथ कुछ ऐसा कर सकता है जिससे कि वो एक पैरेलल बिजनेस एम्पायर का किंग बन सकता है बिना अपने डे जॉब को छोड़े। अपनी डे जॉब में रहते हुए कुछ ऐसे एसेट्स क्रिएट करके जो आपको पैसा कमा कर दे। ऑथर कुछ एग्जांपल देते हैं ऐसे एसेट्स के, जैसे एक ऐसा बिजनेस जो आप शुरू कर दें और बाद में आपके प्रेजेंस की कोई भी जरूरत ना हो, और स्टॉक्स, रियल एस्टेट, बॉन्ड्स, रॉयल्टी फ्रॉम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज लाइक म्यूजिक, पेटेंट्स एक्सेट्रा। आपकी नौकरी सिर्फ आपको इतना पैसा कमा कर देगी कि आप उससे सिर्फ और सिर्फ बिल पे कर पाएंगे, अमीर नहीं बन पाएंगे, लेकिन आपका बिजनेस आपको वेल्दी बनाएगा, आपको रिच बनाएगा। ऑथर अपना एग्जांपल देते हुए बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी डे जॉब करते हुए कई ऐसी अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट किया जिन्होंने एक्चुअली उन्हें रिच बनाया, वेल्दी बनाया। लेसन नंबर 4, द रिच इन्वेंट मनी। बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग और इंडिया की बात करें तो धीरूभाई अंबानी, फ्यूचर ग्रुप के फाउंडर किशोर बियानी, इन सब लोगों ने अपने रिवॉल्यूशनरी आइडिया से एक्चुअल मनी को इन्वेंट किया। अपॉर्चुनिटी कोई और देखे इससे पहले उन्होंने देखा और फिर उस अपॉर्चुनिटी पर एक्शन लिया। इसी तरह दोस्तों अमीर लोग अपॉर्चुनिटी पर अपनी निगाह बनाकर रखते हैं, जैसे ही उन्हें कोई नई अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है तो वो उसका फायदा उठाकर अमीर बन जाते हैं। लेसन नंबर 5, रिच लर्न ऑल द टाइम एंड नो हाउ टू सेल आइडिया। ऑथर कहते हैं कि अमेरिका में शायद लाखों लोग होंगे जो मैकडोनाल्ड में जो बर्गर बिकता है उससे कई गुना ज्यादा अच्छा बर्गर बना लेते होंगे ऐसे प्राइस में जो स्ट्रीट वेंडर के प्राइस से मैच कर सकता है, उसे पूरे वर्ल्ड में बेचना। इसको मैकडोनाल्ड के ग्रुप के फाउंडर रे क्रॉक से अच्छा कौन जानता है। इस लास्ट लर्निंग में वो बताते हैं कि कैसे एक आइडिया का स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन तभी पॉसिबल है जब आप हरदम नई चीजें और प्रैक्टिकल चीजें सीखते रहें। बिकॉज आपको नॉलेज ही अमीर बनाता है, लेकिन गलत नॉलेज आपको बर्बाद भी कर सकता है। इसीलिए अगर आपका गोल अमीर बनना है तो आपका ध्यान ज्यादातर फाइनेंशियल एजुकेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक्सेट्रा पर होना चाहिए, और स्कूली एजुकेशन से ज्यादा आप रियल लाइफ में सीखें। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब आप स्कूल को छोड़ दें, नहीं, वो आपको नहीं करना है, बट आप स्कूल के साथ साथ कुछ ऐसा सीखते रहें जो कि आपके बिजनेस को खड़ा करने में आपकी हेल्प करे। और दोस्तों ये सब एक ही चीज से पॉसिबल है, वो है एक्शन। लेकिन दोस्तों एक्शन लेने में बहुत ही ज्यादा एफर्ट लगता है, लेकिन अगर हम अपनी ऐसी हैबिट बना ले जो हमें अपना काम करने के लिए मोटिवेट करे तो हमारा काम कितना आसान हो जाएगा। तो गाइज इसी चीज को इंप्रूव करने के लिए आपको एटॉमिक हैबिट बुक जरूर पढ़नी चाहिए। मैंने पहले से ही इस बुक की समरी बनाई हुई है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही आप उसे स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। तो गाइज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।